नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुभेंदु ठाकुर हूँ मैं आपके साथ। मई महीने की बात करूँगा, मई महीने के राशिफल की बात करूँगा। मई 2024 में, मई के महीने में ग्रहों की गति आकाश में कैसी है और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसी बात को हम आपके राशिफल के माध्यम से समझेंगे। तो यह जो राशिफल मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपनी कुंडली की चंद्र राशि या लग्न राशि, इन दोनों पे समझ सकते हैं। नाम आदि पर राशिफल का कोई फल नहीं होता है और कोई उसका मतलब नहीं होता है, इसलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो वो राशि आपकी यहाँ पे राशि समझिएगा। लग्न राशि भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत तसल्ली से समझिएगा, बहुत ही सटीक आपको चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले हम आपसे मेष राशि की बात करेंगे। यदि आपकी मेष राशि, मेष लग्न हो तो आपका मई का महीना कैसा जाएगा ये समझते हैं। देखिए, मई के महीने में सूर्य और शुक्र आपके लगन में रहेंगे। सूर्य यहाँ पे 14 मई तक रहेंगे। पंचमेश सूर्य होते हैं और आपके लग्न में सूर्य का होना बड़ा बढ़िया है ये। यानी अगर आपको कोई एजुकेशन में बड़े फैसले लेने हैं, सरकारी मामलों में कोई बड़े फैसले लेने हैं, तो आप 14 मई से पहले ले लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। 14 मई से पहले गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से और सबसे बड़ी बात आपका कॉन्फिडेंस, ऊर्जा की तरफ से एक सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। यद्यपि पूरे महीने लग्नेश मंगल आपकी राशि से 12वें रहेगा, तो ऐसी स्थिति स्वास्थ्य के लिए, धन व्यय के लिए, झगड़े के लिए, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, ये खराब होता है। तो 2-4 बातें आप समझ लीजिए, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर व्यय भाव होता है और 12वें घर में मंगल राहु के साथ है। और मंगल की बात क्यों? क्योंकि आपके राशि के मालिक मंगल हैं। 12वें घर में मंगल होते हैं तो 8वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य घर में जाती है, दाम्पत्य जीवन पर जाती है। तो 12वें घर के मंगल में चिड़चिड़ापन आता है, रात की नींद डिस्टर्ब होती है, धन खर्च बेमतलब का होता है, अपव्यय जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। ये बातें मई के 15 मई के बाद ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 14-15 मई तक तो सूर्य बैलेंस करेंगे आपके लगन को, लेकिन जब सूर्य भी निकल जाएंगे तो आपको मंगल की परेशानियां ज़्यादा महसूस होंगी। ये बात अनुभव से बता रहा हूँ। दूसरी बात, बृहस्पति द्वितीय भाव में आ गए हैं, यद्यपि 0 डिग्री के हैं, तो कोई बहुत बड़ा विश्लेषण बृहस्पति का मैं नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे घर के बृहस्पति हैं। लाभ को लेकर पूरा महीना ठीक है, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर ठीक है। स्वास्थ्य को अगर इस महीने में देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 15 मई के बाद का समय थोड़ा कमज़ोर रहेगा। धन की दृष्टि से इस महीने को देखें तो धन की दृष्टि से यह महीना पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे रहेंगे, बुध यहाँ पे रहेंगे, तो ये बात अच्छी रहेगी। एजुकेशन को लेकर 14 मई से पहले अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर 14 मई से पहले अच्छा रहेगा। बिजनेस में कोई निवेश करना है तो 15-17 मई से पहले ही कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ की स्थिति आपकी सामान्य दिख रही है। विवाह व वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बड़े फैसले, निर्णय या कोई बात आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। लव लाइफ को लेकर ये पूरा महीना अच्छा दिख रहा है। सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी दिख रही है। इस महीने में 5, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 24 ये तारीखें खराब हैं। इन तारीखों को आप कहीं पेन से लिख लीजिएगा या मोबाइल में आप रिमाइंडर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपको परेशानियां देंगी। तो बड़ा सावधान रहिएगा, इन तारीखों पर बड़े ज़रूरी काम मत करिएगा। मेष राशि वालों का समय पूरा मई का महीना अच्छा रहे, इसके लिए 2 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पहला, हनुमान जी की उपासना, और दूसरा, हफ्ते में 2 बार कुत्तों को, जो घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, उनको कुछ खाने के लिए जैसे दूध, रोटी देना है। ध्यान रहे कि मीठा नहीं डालना है उसमें। अगली राशि वृषभ राशि की बात हम करेंगे। वृषभ राशि वालों के मई का महीना अगर हम देखें तो मई का महीना आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद बहुत ध्यान से समझिए। वृषभ राशि हो आपकी या वृषभ लगन हो, तो आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं? वीनस होते हैं, शुक्र। 20 मई तक शुक्र 12वें घर में गोचर करेंगे।
मई के शुरू के 15 दिन आपके खराब रहेंगे, जिसमें आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गले की तकलीफ, कफ की परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ धन खर्च आपको परेशान कर सकता है, तमाम व्याधियां, टेंशन आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन मई का महीना जैसे ही फर्स्ट हाफ बीतेगा, यानी शुरू के 15 दिन बीतेंगे, आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक प्रभाव शुरू होगा। यकीन मानिए, आगे आने वाला, खासतौर से मई के 15 दिनों के बाद जो आपके लगभग 2 से ढाई महीने हैं, वो इतने सकारात्मक हैं कि पूरा 2024 ऐसा नहीं रहेगा। ये ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में कोई बड़े जरूरी काम करने हैं तो आप 20 मई के बाद 2 से 2 महीनों में कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में फिर धन भाव पे रहेंगे। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति, अच्छी परिस्थिति बनेगी। बृहस्पति भी आपकी ही राशि में आ गए हैं, तो ये सकारात्मक है। अब बृहस्पति के आने से ना आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर धैर्य बड़ा जागृत होने लगेगा और बड़ा सकारात्मक सोच आप रखने लगेंगे। पहले क्या था कि एक खरोंच भी लग गई और आप चिड़चिड़ कर रहे थे 1-1.5 सालों से, लेकिन अब बृहस्पति जब आ जाएंगे ना तो कट भी जाएगा, तो भी आप कहोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा। ये वाला आपके अंदर धैर्य उत्पन्न हो जाएगा। तो बृहस्पति के लगन में आना अच्छी बात है। बृहस्पति और सूर्य की युति 14 मई से आपके लगन में होना बड़ा अच्छी बात है। कर्म भाव और बड़ा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं वही बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ के बाद आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ये है कि 11 मई के बाद बुध आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जो संतान, प्रेम और पेट के मालिक हैं। तो 11 मई के बाद संतान, पेट, प्रेम की तो कोई दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मैं हर प्रकार से शुभता देख रहा हूँ 15 मई के बाद, चाहे वो फाइनेंशियली मामला हो, चाहे वो सुख को लेकर है, चाहे वो प्रतिष्ठा को लेकर है, चाहे वो कर्म को लेकर है, चाहे वो व्यक्तिगत आपके जीवन को लेकर हो, हर प्रकार से शुभ हो रहा है। ये बात आप समझकर चलिएगा। अब मैं स्वास्थ्य से आपके अन्य पड़ावों की बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 15 मई के बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा नजर आ रहा है। धन की दृष्टि से 11 मई के बाद धन खर्च नजर आ रहा है, जो 15-16 दिन चलेगा। ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। 11 मई से 15-16 दिन आपका धन खर्च, बैंक बैलेंस 100% होगा। अगर आप हमारी ज्योतिष को आजमाना चाहते हैं तो आप एक डायरी में ये लिखिए और फिर हमें बताइएगा कि ऐसी बात हुई कि नहीं हुई। अब आपका बुध या आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही होगी, तो हो सकता है कि आप बहुत सकारात्मक जगह पे खर्च करें, लेकिन खर्च अवश्य होगा। प्रकृति आपके बैंक बैलेंस को निकालेगी, प्रकृति आपके बैंक बैलेंस को कम कराएगी। प्रकृति कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि धन भाव का मालिक 12वें भाव में। कोई लव लाइफ की समस्या, प्रेम आदि आपका है तो उसमें टेंशन, डिस्टर्बेंस 11 मई के बाद आ सकती है। 11 मई के बाद पेट की तकलीफ आपको हो सकती है। 11 मई के बाद एजुकेशन, जो बच्चे हैं उनका मन नहीं लगेगा 11 मई से 15 दिन। अगर आपको एजुकेशन में कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 11 मई से 15 दिन मत लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़ा अच्छा रहेगा कि आप मई के महीने में लीजिए ही नहीं, जून के महीने में लीजिए। अगर आप अपने प्रेम को विवाह में बदलवाना चाहते हैं तो आप जून में फैसले कोई लीजिए, मई में मत लीजिए। मई में इन चीज़ों के लिए अच्छा समय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धन की दृष्टि से बता दिया, एजुकेशन भी बता दिया मैंने। एजुकेशन को लेकर भी जून में ही ठीक है। एजुकेशन को लेकर अगर कोई बड़ी पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं तो जून में ही ठीक है। मई का पूरा महीना एजुकेशन को डिस्टर्ब रखेगा, स्टडी को डिस्टर्ब रखेगा। वृषभ राशि वालों को नौकरी को लेकर ठीक सा टाइम है, नौकरी को लेकर आप प्रयासरत रहें। व्यापार को लेकर भी बड़ा अच्छा समय है, बड़ा अच्छा समय है, आप बिल्कुल प्रयासरत रहें। 15-16 मई के बाद आप व्यापार में कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। मैरिटल लाइफ 1000% सुधार की तरफ जा रही है, अब जाएगी। विवाह के योग भी अब शुरू हो गए हैं, तो अब अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। विवाह भी यदि आप करना चाहते हैं तो अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ी बातें आपके फेवर में होंगी। लव लाइफ गड़बड़ पूरे महीने है, मैंने पहले ही बताया। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। इस महीने 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 आपके लिए खराब है तारीखें। इस पूरे महीने को अच्छा करने के लिए गणेश भगवान की उपासना करते रहना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन, और गाय को भोजन हफ्ते में एक बार जरूर दे दीजिए।
अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लूँ भैया। मिथुन राशि की यदि हम बात करें और ये समझें कि मई का महीना आपका कैसा जाएगा, तो हम देखें तो बुध आपके राशि के मालिक बनते हैं और बुध की स्थिति 10वें घर में नीच राशि की राहु के साथ है। 11 मई के बाद आपके 11वें घर में जाएंगे। सही बात तो ये है कि बुध 10वें घर में नीच राशि के भी खराब है और 11वें घर में मेष राशि के भी खराब है, क्योंकि 11वां घर त्रिशदाय स्थान हो जाता है, छठे से छठा हो जाता है। मंगल 10वें घर में बैठे हुए हैं। ये आपकी स्थिति को बहुत अच्छी इंडिकेट नहीं कर रहा है और ये कुंडली बताती है, मई के महीने की कुंडली बताती है मिथुन राशि वालों के लिए, जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन लगन के लोग हैं, उनका समय बहुत अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है। वर्किंग प्लेस पर भी बेमतलब का तनाव आप झेलेंगे, बेमतलब का झगड़ा झंझट देख सकते हैं, स्ट्रेस देख सकते हैं, अस्थिरता बड़ी देखेंगे, डिसीजंस बड़े ख़राब होंगे, प्लानिंग बड़ी ख़राब होगी। जितना आप सोचे होंगे कि ये चीज़ तो बड़ा इजी है, सरल है, बड़ा प्लानिंग है, ये तो आराम से हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी व्यवधान आपको देखने को नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर काम खराब होने की स्थिति में है पूरा महीना। इसलिए जो लास्ट में मैं उपाय बताऊं और बचाव करके चलिए और कोई बड़े निर्णय, बड़े फैसले लेने से बचिएगा, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। 20 मई के बाद जो है शुक्र आपके 12वें घर में जाएंगे। 12वें घर में शुक्र जाने से कुछ चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, मन आदि को लेकर थोड़ा एंजॉय वगैरह हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत फेवर में नज़र नहीं आ रही हैं। पिता का जो स्वास्थ्य है, पिता का जीवन है, पिता से व्यक्तिगत जीवन थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान रख के चलें इस महीने। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों का समय मई का महीना अच्छा नहीं रहेगा। पेट, नस, दिमाग, सिर दर्द, स्ट्रेस, इससे आप परेशान रहेंगे। धन की बात करें तो लाभ का मालिक मंगल अपने से 12वें, धन का मालिक चंद्रमा मंगल, ठीक है। फाइनेंशियली गेन होता रहेगा, लाभ तो होता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन फाइनेंशियली भी इस पूरे महीने नहीं दिखा रही है, क्योंकि मंगल अपने से 12वें है लाभ भाव का मालिक होके, लेकिन सामान्य स्थिति है। एजुकेशन को लेकर अगर अच्छा समय देखें, देखिए एजुकेशन, और अगर आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पहले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग होंगे इस विषय में, लेकिन उनको सफलता मिलती नज़र आ रही है। यानी एजुकेशन को लेकर अच्छा समय 20 मई से शुरू हो रहा है। कहीं दूर जाके आप पढ़ना चाहते हैं, भारत में ही कहीं दूर जाके एडमिशन ले रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, किसी प्रकार से कोई बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं और आप दिल्ली जाके सेट होना चाहते हैं, दिल्ली में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो बड़ा सही डिसीजन 20 मई के बाद होगा, 20 दिनों के अंदर। तो एजुकेशन को लेकर 20 मई के बाद अच्छा समय है। नौकरी में थोड़ी तनाव, उथल पुथल, टेंशन बहुत बनी रहेगी, क्योंकि 10वें घर का मालिक बृहस्पति भी जो लाभ भाव में था व्यय में चला गया है, यानी अपने स्थान से तीसरे चला गया है, ठीक है, अपने स्थान से तीसरे चला गया है। 10वें का मालिक है, 10वें से 12वें में चला गया तो तीसरा हो गया, अच्छा नहीं है, खराब है ये। नौकरी को लेकर भी बड़ा सावधान रहिए, बिजनेस को लेकर भी बड़ा सावधान रहिए। बिजनेस में भी तमाम स्ट्रेस, टेंशन, उथल पुथल आपके कर्मचारी छोड़ सकते हैं। बेमतलब का जो भी आप व्यापार करते हैं, आपका कोई काम करने वाला है, स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं दुख परेशान कर सकता है, छोड़ के काम जा सकता है। तमाम डिस्टर्बेंस इस तरीके की कुछ दिख रही है। झगड़े झंझट वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, सबका थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। मैरिटल लाइफ आपकी ठीक नज़र आ रही है, यद्यपि विवाह आदि के कोई बड़े योग नज़र नहीं आते हैं। लव लाइफ आपकी जो है 20 मई के बाद अच्छी दिख रही है। सोशल लाइफ पूरे महीने डिस्टर्ब दिख रही है, तो थोड़ा आप जहाँ पे बैठते हैं, उठते हैं, बोल चाल भाषा का बड़ा ध्यान रखिएगा। इस पूरे महीने 1, 2, 16, 17, 23, 24, 27 और 28 तारीखें आपके लिए बड़ी ख़राब है, इसलिए आपको कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा। अगर इन तारीखों पर कोई ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना है, मत कराइएगा। ये तारीखें किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं देंगी और लाभ पाने वाली चीज़ है तो बिल्कुल मत करिएगा इन तारीखों पर, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए नुकसानदायक हैं।
पूरे महीने को आप अपने अनुकूल कर लीजिए। उसके लिए गौशाला में भोजन गाय को दीजिए। प्रतिदिन 108 बार ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा। लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।